हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नागरिकता के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो नागरिकता क्या है, हमारे भारत की जो नागरिकता है उसमें हम देखते हैं। भारत में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक नागरिक और एक विदेशी। नागरिकों का सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है, और विदेशी में मित्र विदेशी और शत्रु विदेशी को सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान में प्रदत्त के आधार में जो केवल नागरिकों को प्राप्त होता है वो विदेशियों को नहीं होता है। जैसे कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनने, सम्मेलन करने, संचरण, निवास और व्यवसाय का चयन करने का अधिकार। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के अनुसार जो सभाओं में चुनाव और मतदाताओं का अधिकार होता है। संसद और राज्य विधायिकाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार। राष्ट्रपति जैसे सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार। भारत में जन्म में से या प्राकृतिक दोनों तरीके से नागरिकता प्राप्त करने का, यानी कि व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक का ही वहाँ राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में नागरिकों की नागरिकता के संबंध में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है। संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों को दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 7 जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान गए और बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए उनको दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के मूल निवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति किसी अन्य देश की नागरिकता की स्वैच्छिक स्वीकृति पर भारतीय नागरिकता का स्वतः यानी कि समापन। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता जब तक कि संसद उसके संबंध में ऐसा कोई कानून ना बनाए। अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिकारों का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी। संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सकती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड नागरिकता अधिनियम 1955 सभी यानी कि 1955 में संविधान लागू के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े उपबंधों दिए गए। जैसे नागरिकता का अर्जन कैसे है? तो पहले नागरिकता से अर्जन नागरिकता यानी जन्म से नागरिकता कैसे है? 26 जनवरी 1950 में जुलाई 1987 के 20 जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता में कोई एक भारत का होना चाहिए। फिर उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो उसके बाद आता है भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों और शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं वंश के आधार पर देखें तो जब कोई व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो,
यानी 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्म से और उस समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसके बाद 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर या इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति से भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण ना कराया गया हो। पंजीकरण यानी पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो के द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर उसे नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले। देशीकरण द्वारा केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो के द्वारा आवेदन किए जाने पर उसके देशीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी कर सकती है यदि वह किसी निश्चित शर्तों को पूरा करती है तो। उसके बाद भूमि विस्तार के बारे में नागरिकता की बात करता है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों में से उनमें से व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे लोग निर्धारित तिथि में भारत के नागरिक होंगे। नेक्स्ट है नागरिकता की संपत्ति परित्याग से पूर्व आयु आवश्यक और समता स्वास्थ्य मानसिक स्थिति वाला भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के आवश्यक बच्चों की नागरिकता के इसके बाद समाप्त हो जाएगी। यद्यपि आवश्यक होने के उपरांत वह बच्चा पुनः नागरिकता हासिल कर सकता है। बर्खास्ती से या अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करना जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से जानबूझकर और बिना दबाव अनुचित भाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है यानी कि नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। वंचन से केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाती है यदि वह अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त कर दी गई हो या फिर किसी भारतीय संविधान का अनादर किया गया हो, युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया हो, पंजीकरण या देशीकरण में प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य 2 वर्ष की कैद हुई हो, 7 वर्षों में लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा हो। एकल नागरिकता यद्यपि भारत में संघीय संविधान और दोहरी राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य को अपनाया गया परंतु वहाँ केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था लागू अर्थात भारतीय नागरिकता संघीय निष्ठा को व्यक्त करती है। यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या निवास करते हों पूरे देश में एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त है और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने तथा एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान के साथ एक समान अधिकार विशेष मामलों के अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी अवैध प्रवासी की प्रावधान। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। यह एक विदेशी और अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित है। अवैध यानी कि जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, अनुमति दिए गए समय से अधिक भारत में निवास करता है।
31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन लोगों के समूहों के लिए भारत में निवास की न्यूनतम अवधि 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अवैध प्रवासियों में संबंधित प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान के 5वें अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा वह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873 के तहत अधिनियम अनुसूचित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इन रालाइन क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के पंजीकरण को रद्द करना। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर ओसीआई को रद्द कर सकती है। यदि ओसीआई ने फर्जी माध्यम से पंजीकरण कराया है, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर ओसीआई को 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हुई हो, यदि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक हो गया हो, यदि ओसीआई ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम किसी अन्य नागरिक के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का आदेश ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का मौका दिए जाने पारित नहीं किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि भारत संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष 1949 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2। इस क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित वाला सक्षम आयकर कौन सा है, तो संसद। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के लिए साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद प्रावधान यानी कि सभी। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया, 31 दिसंबर 2017 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड नेक्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।